नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मामले कहासुनी में चले लाठी डंडे, समाधान दिवस में किसने सुनी समस्याएं और मिशन नगरोदय कार्यक्रम में कौन रहा मुख्य अतिथि। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा में कोतवाली क्षेत्र के गांव पयंती कला निवासी सलीम गुरुवार रात 11 बजे अपने पड़ोसी वसीम की दुकान पर बीड़ी लेने गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद मारपीट होने पर दोनों की तरफ से लाठी डंडे चले। पथराव में 42 वर्षीय मकसूद पुत्र बन्नी समेत 7 लोग घायल हो गए हैं, जहां घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में छिप गए। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से हालत पर काबू पाया और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर मकसूद को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवा दिया है। मृतक के भतीजे आसिम पुत्र पप्पू की तहरीर पर कासिम, आसिफ पुत्रगढ़, मोहम्मद अली, मोहम्मद रफी समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना डिडौली पर अपराध संख्या 94, धारा 147, 148, 149, 323, 307 तथा 302 आईपीसी में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि 11/3/21 को समय करीब 1900 बजे वादी का चाचा आरिफ की दुकान पर बीड़ी का बंडल लेने के लिए गया था। वहां दुकान पर बैठे लोगों से उसकी कहासुनी हो गई तथा मारपीट हो गई। उन्होंने सरिया से उसके चाचा के सिर पर वार कर दिया, जिससे इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई तथा बचाने गए अन्य लोगों को भी चोट आई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पूरा मामला बांदा के तिंदुवारी थाने का है, जहां पर आज समाधान दिवस को थाना प्रभारी जाकिर हुसैन द्वारा लोगों की फरियाद सुनते हुए मौके में निस्तारण किया गया। वहीं इस मौके पर थाना प्रभारी जाकिर हुसैन, नायब तहसीलदार व तहसीलदार आदि लोग मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के नेमावर ब्रिज के नीचे बनी नाली में एक एक्टिवा सवार युवक बुरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। संभवतः युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ होगा। दरअसल मामला देर रात खुड़ैल थाना क्षेत्र के नेमावर रोड स्थित ब्रिज के नीचे बनी 2 फीट चौड़ी नाली में एक एक्टिवा सवार युवक बुरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने काफी मशक्कत कर आग को बुझाया। घटना फिलहाल संदिग्ध बताई जा रही है। संभवतः पुलिस एक्सीडेंट केस मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया है। सर क्या प्रारंभिक जानकारी मिली है, क्या है? दरअसल यह अभी सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग 11:15 बजे के आसपास इस आशय की सूचना मिली कि नेमावर ब्रिज के किनारे की सर्विस रोड की जो एक लाइन है, उसमें एक व्यक्ति और एक एक्टिवा टाइप की गाड़ी जल रहे हैं। इस सूचना पर डायल 100 की टीम मौके पर सबसे पहले आई और उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। अन्य ग्रामीणों और अन्य राहगीरों की भी इसमें इमदाद हुई। पुलिस के द्वारा आग पर काबू पाया गया और मौके पर एक एक्टिवा नुमा वाहन, जो संभवतः एक्टिवा ही है, और उसमें फंस जाने से एक व्यक्ति जो एक्टिवा चालक होना चाहिए और उसकी जलकर मृत्यु हुई है। अभी मामला निश्चित तौर पे आपने जैसा बताया संदिग्ध है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दुर्घटनावश भी घटना घटित हुई हो, लेकिन अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सर ये ब्लड के निशान भी देखे गए आसपास में, तो क्या लग रहा है? थोड़ी दूर पर एक ब्लड पॉइंट है, लेकिन उसको घटना से कनेक्ट करने में थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये हम पूरी जांच के ही बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि क्या उसका संबंध इसी घटना से है या नहीं। गाड़ी का नंबर वगैरह कोई पहचान? गाड़ी की पहचान और नंबर इसलिए स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है। व्यक्ति की भी पहचान नहीं हो सकी क्यों वो भी मौके पर ही पूरी तरह जल चुका है। सर ये जो ब्रिज के पास में जो नाली पड़ी है, आपको क्या लगता है एक्सीडेंटल जोन बन चुका है? इसको लेकर कुछ आप कोई कार्रवाई करवाएंगे या इसके देने पता कि ये एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, ये बात आपने जैसी बताई, नाली कवर्ड, बाकी काफ़ी क्षेत्र नाली का कवर्ड है, लेकिन जहाँ पर यह घटना हुई वह कवर्ड एरिया नहीं है। यदि ये दुर्घटना आगे चल के यदि स्पष्ट होती है कि दुर्घटना जनित मामला है, तो निश्चित ही है कि कवर्ड नाली होती तो शायद
ऐसी दुर्घटना ना भी होती। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि यह दुर्घटना ही है या अन्य कोई वजह है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। दहेज रूपी दानव हमारे समाज के लिए अभिशाप है। पुलिस आरक्षक बताकर धोखाधड़ी करके युवती से शादी करने का सनसनीखेज मामला छतरपुर से सामने आया है। दहेज प्रताड़ना को लेकर नवविवाहित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार फरियादी किशोर सिंह ग्राम चौका थाना मातगुआ निवासी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर पहुंचकर एक शिकायती आवेदन किया। आवेदन के माध्यम से फरियादी ने बताया कि उसकी पुत्री का विवाह ग्राम कैड़ी थाना ओरछा रोड छतरपुर निवासी राहुल सिंह बुंदेला के साथ 21 जनवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह में दान दहेज देकर उसे विदा किया था, लेकिन ससुराल पक्ष में उसके पति राहुल सिंह बुंदेला और सास ससुर द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की जाने लगी और मारपीट कर मेरी बच्ची को तरह तरह की यातनाएं दी गई। कुल मिलाकर फर्जी रूप से पुलिस आरक्षक बताकर शादी करना और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिले के न्याय प्रिय पुलिस कप्तान इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। मिशन नगरोदय कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार 12 मार्च 2021 को नगर के स्थानीय महिला पार्क के पास स्थित नजरबाग मंदिर प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश गिरी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां विधायक राकेश गिरी ने दीप प्रज्वलित कर और कन्याओं का तिलक और पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष टीकमगढ़, विधायक प्रतिनिधि, भाजपा जिला अध्यक्ष टीकमगढ़, एसडीएम, भाजपा युवा नेता आदि बड़ी संख्या में हितग्राही और नगर के लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम किया? आज मध्य प्रदेश सरकार का मिशन नगरोदय का शुभारंभ था। आज प्रदेश के नतीजा जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया गया है। नगरोदय अभियान में शासन की भी जितनी कल्याणकारी योजना हो उनका लाभ लेने का व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज प्रदेश के हितग्राहियों के खातों में राशि डाली गई। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर योजना है, उन सभी के खातों में सिग्नल क्लिक के माध्यम से आज पैसा डाला गया और शहर में विकास की गति निरंतर चलती रहे। इसके लिए आज टीकमगढ़ में 1.5 करोड़ की लागत से ढोंगा मेडियन स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन आज प्रदेश के मुखिया द्वारा भूमि पूजन किया गया है। मौके पर हम सभी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। ढोंगा मैदान में 1.5 करोड़ की लागत से खेल मैदान बनेगा। इसके अलावा शासन द्वारा रोड नाली मरम्मत बनने में राशि योजना की राशि में सिंगल क्लिक के माध्यम से नगर पालिकाओं के खाते में डाली गई है, जिससे आने वाले समय में विकास शहर की 5 वर्ष की रोड मैप तैयार किया गया है, पंचवर्षीय योजना। इसमें वर्ष 21 में, वर्ष 22 में, वर्ष 23 में, वर्ष 24 में और वर्ष 25 में 5 वर्षों में जो हर वर्ष विकास कार्य होने हैं, विकास कार्यों पर पंचवर्षीय योजनाएं नगर पालिका टीकमगढ़ द्वारा बनाई गई है, कार्य द्वारा बनाई गई है और बड़ा गांव किसान द्वारा बनाई गई है। इसी कार्य योजना के अनुसार हर वर्ष सरकार पैसा देगी, जिससे नगर टीकमगढ़ का विकास होगा और दोनों नगर परिषद का। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।